और जिसने आज के विषय को समझ लिया फिर वो जीवन में कभी मृत्यु से डरेगा नहीं। जो मौत है जिसको आप मौत कह रहे हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि मौत किसकी होती है किसकी नहीं होती है, तो आपने समझना है ये समझ। मैं आपको बताता था कि ये जिससे हम रोते हैं बिलखते हैं हम डरते हैं, हम सब लोग मौत से डरते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखो जिसको अपने सदगुरु के ऊपर विश्वास होता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास होता है, अपने ऊपर विश्वास होता है। गुरुजी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, परम प्रसिद्ध संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन पवित्र जो अमृतमयी वाणी है, उसकी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गुरुजी ने जो अपने उनके मुखारविंद से निकले गए जो विचार है वचन है शुभाशीष है, गुरुजी ने कहा जो दिन आवही सो दिन जावही, करना कूच रहत दिन नाहि, संगी चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मार। तो इन दो चार बातों को समझ लेते हैं। वैसे तो वाणी बहुत बड़ी है। जो जो आवही सो दिन जावही, जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त हो जाता है, वैसे सूर्य का अस्त नहीं होता, सूर्य हमेशा गतिमान रहता है। अब जैसे हमारे भारत में चमक रहा है तो दूसरे देशों में अंधेरा हो रहा है, फिर हमारे भारत में अंधेरा हो जाएगा और दूसरे देशों में सूर्य चले जाएगा। मतलब दिस इज द व्हील ऑफ द लाइफ। ये कर्म का चक्र है। एक साइंस भी कहती है कि सृष्टि घूम रही है। अगर सृष्टि घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, तो हम भी घूम रहे हैं। ये आपको वैसे लगता है कि ये पृथ्वी घूम नहीं रही, परंतु इस जमीन और आसमान के बीच में जो कुछ भी देखने को आता है ये सब गतिमान है, सब गति में है। और जो गति में है इसका मतलब ये है उसके अंदर चेतना है। परंतु जैसे जिसके ऊपर हम बैठे हैं इसके अंदर चेतना नहीं है, ये जड़ है, ये यहीं का यहीं रहेगा। परंतु सारी चीजें जो हिलती है डुलती है उनमें चेतना होती है। तो इसलिए जो जो सोच में जावही, करना कूच रहना फिरना है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम सब ने जानना है, किसी ने यहाँ पर रहना नहीं है। कोई संसार की चीज स्थिर रहने वाली नहीं है, कोई रिश्ता नाता स्थिर रहने वाला नहीं है। हर एक चीज नाशवान है, ना के बराबर है। इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, जो ब्रह्म है, जो ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, जो जमीन और आसमान के बीच में और इससे भी परे जो फैला हुआ, जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पाताल से लेकर आकाश तक और आकाश से भी आगे आगे ही आगे, इसका कोई आदि अंत नहीं। आदि अंत एक अवतारा परम श्रद्धेय गुरु नानक साहब की वाणी में ऐसा दर्शाया गया है कि आदि अंत एक अवतारा सोई समझियो गुरु हमारा। अब ये समझने वाली बात है। गुरु जी कहते हैं कि जो परमात्मा है वो किसी धर्म एक विशेष धर्म का गुरु नहीं है, किसी विशेष जाति का गुरु नहीं है, वो सबका है, सब परमेश्वर के हैं, परमेश्वर सबका है। रब में सब है, सब में रब है। सब कुछ और चीजें अलग अलग हो सकती हैं, आप रंग से, रूप से, आकार से, रंग से, शक्ल से भिन्न हो सकते हैं, परंतु आत्मा से सब हम एक हैं। अब अल्लाह नूर उपाए, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सबसे उपजा, कौन भले गुण मंदे, लोगो भरपूर भूलो भाई, खालत खलक खलक में खालक पूर्ण रहे हो भाई। माटी एक अनेक बांध कर साची सर्जन हारे, सब में सच्चा एको साई, जिससे बाहर नाही कोई, हुक्म पछाने एक को जाने, बंदा कहिए सोचे। देखो बंदा कौन होता है, इंसान कौन है? गुरुजी ने कहा जो सब के अंदर परमेश्वर को देखता है और परमेश्वर के सब को देखता है, जो हुक्म में रहता है, जो हो रहा है इसको स्वीकार करता चला जाता है, क्योंकि परमात्मा एक हुक्म है, आदेश है, ऑर्डर है, और वो हम सबको मानना ही पड़ता है। हम सब मानने के लिए बाध्य हैं। इसलिए परमेश्वर के भाने में रहना है, परमेश्वर के हुक्म में रहना है, सदगुरु की जो कहता है वो करना है,
जो सदगुरु करता है वो नहीं करता है। इसलिए शासन जी सब कुछ यहाँ से चलायमान है, सब कुछ बना हो जाना है, सिर्फ एक बात बताओ, अचल अमर और अविनाशी। हमने ये समझना है कि ये जो जीव जब शरीर छोड़ता है ये कहाँ जाता है। जब हम इस वास्तविकता को समझ जाएंगे तो फिर हम रोएंगे नहीं, बिलखेंगे नहीं, क्योंकि ये हम सबके साथ होना है और जीवन का अंतिम सत्य यही है। जैसे हमारे भाई साहब रविंद्र जी पंचभौतिक शरीर छोड़कर श्वासों की पूंजी, ये जो श्वास हम सबको मिले हैं, ये ध्यान से सुन लेना है, ये हमें गिने चुने श्वास मिले हैं और डिपेंड अब ये करता है, निर्भर हमारे ऊपर ये करता है कि श्वास हम कैसे खर्च करते हैं, क्या परमेश्वर की बंदगी में करते हैं या फिर संसार की चीजों का संग्रह करने में करते हैं, ये हमने देखना है। सो होता क्या है, जब हमारे श्वासों की पूंजी पूरी हो जाती है, जैसे अभी लाइट चली गई तो माइक बोलना बंद हो गया, ऐसे ही जब हमारे श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जो बैलेंस है श्वासों का वो खत्म हो जाएगा, तो तब हमें यहाँ से बाय बाय करना ही होगा। किसी कोई वकील नहीं चलेगा, कोई दलील नहीं चलेगी, कोई सलाह नहीं चलेगा, कोई मशवरा नहीं चलेगा, हमने परमेश्वर के घर जाना ही होगा। तो जाएंगे कहाँ? हम अपने आप में समझना, ये समझने वाली बात है। गुरु जी ने कहा समझ समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच ना आवे। ये कोई पूजा पाठ जब संयोग साधना करने का विषय नहीं है, ये तो हम अपने आस्था के अनुसार करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उन्हीं में भी फंस के बैठे रहना है। जो असली चीज है वो भी करनी है, समझना है, ये समझने का विषय, ये करने धरने का विषय नहीं है। सो होगा क्या, मेरे साथ क्या होगा, मैं अपने पूरी बात करता हूँ। जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो क्या होगा, मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ ये बात, मैं अपने ऊपर ही कह रहा हूँ, और ये होगा हम सबके साथ। तो जब मेरे श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो मेरे साथ क्या होगा, अब मेरे इस शरीर में जड़ भी है और चेतन भी है, आत्मा भी है, पांचों तत्व भी है। तो जब जड़ और चेतन अलग अलग हो जाएगा, जड़ अलग हो जाएगा और चेतन अलग अलग हो जाएगा, तो होगा क्या, जो मेरी आवाज है जो बोल रही है, जो मेरे अंदर लाइट है, प्रकाश है, लाइट एंड साउंड दोनों है, तो जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो मेरी लाइट और साउंड, ये प्रकाश और मेरी आवाज, ये आकाश तत्व से आकाश में चली जाएगी। एक तत्व गया, जो इस शरीर में श्वास चल रहा है ये हवा का अंश है, ये हवा में मिल जाएगा। दो तत्व गए। तीसरा तत्व जो मेरा पाचन तंत्र है, अग्नि तत्व है, वो अग्नि में चले जाएगा। तीन तत्व अपने अपनी जगह, जहां से आए थे वहीं पर चले गए। अब चौथा तत्व जो इस बॉडी के अंदर जो पानी तत्व है, लिक्विड से ला रहे हैं हमारी बॉडी में, अब तो ये साइंस भी कहती है, आप सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो, साइंस भी मानती है इस चीज को। तो चौथा तत्व है वो पानी वाला जो अंश है वो पानी में चला जाएगा। मैंने पीजीआई हॉस्पिटल में बहुत दिन जॉब की है, सर्विस की है, सेवा की है, तो मेरी बड़ी इच्छा थी जब इंसान मरता है कहाँ जाता है, कैसा होता है, तो मैंने बड़े नजदीक से खड़ा होकर देखा, पहले कौन सा तत्व जाता है, फिर कौन सा तत्व जाता है, सबसे लास्ट में कौन सा तत्व जाता है। तो बिल्कुल मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ। सो चार तत्व अपनी अपनी जगह चले गए, अब पांचवा तत्व भी एक मिट्टी बच गया, ये शरीर पार्थिव शरीर बच गया, इसको या मिट्टी में मिला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, या इसको अग्नि की भेंट कर दिया जाता है, ये मिट्टी में मिल जाता है। तो पांचों तत्व अपनी अपनी जगह चले गए। अब जो छठी जो आत्मा थी, जो रूह थी, जो चेतना थी, ये जो जमीन और आसमान के बीच में हम स्पेस देख रहे हैं, जिसको हम निराकार कह रहे हैं, खाली कह रहे हैं, ये खाली नहीं है। आप देख रहे हैं खाली लगेगा आपको, लेकिन ये खाली नहीं है।
ये खाली नहीं है। अगर ये खाली होता तो सूर्य आपके ऊपर कब नीचे गिर जाता, चंद्रमा आपके ऊपर गिर जाता, ग्रह आपके ऊपर गिर जाते। लेकिन ये सारे अपनी अपनी जगह खड़े हैं। आकाश तत्व अपनी जगह खड़ा है, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं सब आप अपनी जगह खड़ी हैं। अपना काम एक बड़े सिस्टमेटिकली ढंग से कर रही है। जो जमीन और आसमान के बीच में जो शून्य है, जिसको हम निराकार कह रहे हैं, ये चेतना का भंडार है। और मैं आपको ज्ञान के लिए बता दूं, ये खुली बात बता रहा हूँ। सारे गुरु कहते हैं कि ये नहीं बताना किसी को, ये नहीं बताना। अरे हम नहीं बताएंगे तो फिर बताएगा कौन? हम लोग आए इसीलिए कि जो भोले भटके जीव हैं, जो तरह तरह के कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, तरह तरह के अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, जो गुरुडम में फंसे हुए हैं। एक गुरु की जय जयकार, दूसरे गुरु को नीचे दिखाना। एक जाति के अंदर एक जाति को ऊपर उठाना, दूसरी जाति को नीचे दिखाना। ये जो जातियों के नाम पर आज पखंडवाद हो रहा है, जो धर्मों के बाद नाम पर आज आप देख ही रहे हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और आप हर दिन सोशल साइट से आप देखते हैं, परंतु परमेश्वर किसी को कुछ नहीं कहता। परमात्मा के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं। अगर आप उनके अनुसार चलेंगे तो हम खुशी का जीवन व्यतीत करेंगे। अदरवाइज आप देख रहे हैं, धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन, मेरा धर्म ऊंचा दूसरे का धर्म नीचा, मेरी जाति ऊंची दूसरी जाति नीची, ये कौन से गुरु ने सिखाया है? तो ये जो गुरुडम है, गुरुडम और जो ग्रुपिज्म है, ग्रुपिज्म है, तो आज देखो ना, जो जीव है भागों में बंट गया, ग्रुपों में बंट गया, धर्मों के नाम पर, प्रतीकों के नाम पर, चिन्हों के नाम पर, पूजा पद्धतियों के नाम पर आज ये जो अलगाववाद है, यही इंसान को इंसान से दूर कर रहा है। वरना आज तक कोई भी संसार में ऐसा गुरु नहीं आया जिसने इंसान को इंसान से दूर किया हो। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो इंसान को इंसान से दूर करता हो। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और जो धर्म एक दूसरे से दूर करता है, जिस धर्म में जातिवाद है, जिस धर्म में मन के भेद है, मत के भेद है, ऐसे धर्म को दूर से बाय बाय कर देना चाहिए। ऐसे धर्म को, ऐसे धर्म गुरु को दूर से हाथ जोड़ लेने चाहिए। सो इसलिए आज हमने जो हमारे सदगुरु भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है, जो बाबा साहब ने हमें सिद्धांत बताए हैं, आज सारी मानवता को उसके ऊपर चलने की जरूरत है। अगर हम उनके बताए गए सिद्धांतों के ऊपर चलेंगे तो निश्चय ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो मैंने आज जो आपके समक्ष बेनती रखी, शासन जी महात्मा जी पर भी विचारा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में समय ज्यादा हो गया है, वैसे मैंने आपका समय ज्यादा नहीं लिया है। अगर आपका समय ज्यादा कीमती है तो मेरा समय भी बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए ज्यादा समय ना देते हुए, क्योंकि ये जो विषय है ये बहुत अनंत विषय है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमेश्वर अनंत है, परमात्मा का कोई अंत नहीं है, कोई मध्य नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। जहाँ से शुरू कर लो वहीं से शुरू, जहाँ छोड़ दो वहीं पर। तो इसलिए शासन जी जो फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा दोहरा दूं, जिस तरीके से मैंने बताया है, ये तत्व अपने अपने जगह चले जाते हैं। जो हमारी आत्मा है, जो परमेश्वर का अंश है, वो इस ब्रह्म में समा जाती है, इस निराकार में समा जाती है, इस नाम में समा जाती है, इस शब्द में समा जाती है। इसको नाम कह लो, शब्द कह लो, सतनाम कह लो, कुछ भी कह लो, ये एक ही बात है, बस हमारे बोलने के अलग अलग ढंग है। तो इसलिए शासन जी ज्यादा समय नहीं लेना है। जो यहाँ प्रबंधकों ने जैसा भी मेरे को आदेश है, क्योंकि एक दूध में भी वही पानी है, एक समुद्र में भी वही पानी है। अगर आपने दूध को टेस्ट करके पानी का टेस्ट कर लिया तो समझो आपने सारे समुद्र को समझ लिया। इसलिए जिन जानो दियो जनाएगी, जिन तुम ही जाना तुम ही हो जाए। जो परमात्मा को मानता है वो हर सारी जिंदगी मानता है, तब तो उसको कुछ नहीं है। जो परमात्मा को जानता है वो परमेश्वर का हो जाता है और परमेश्वर उसका हो जाता है। तो उसके बंध कट जाते हैं, उसका जीवन है धन्य हो जाता है। तो शासन जी आज हमारे जो भाई प्रवींद्र जी जो हमें छोड़कर परमेश्वर के चरणों में जा विराजे हैं, और पीछे परिवार के ऊपर एक बड़ा असहनीय जो दुख है वो आ पड़ा है। तो हमने सबने परमेश्वर के चरणों में, सदगुरु भगवान के चरणों में, संत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज के पावन श्री चरणों में, अपने गुरुओं के चरणों में यही अरदास करनी है, यही बेनती करनी है
ये प्रेयर करनी है कि सदगुरु इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में अपना जो है स्थान दे, और हम सबकी सामूहिक प्रार्थना अपने चरणों में यही है कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और इस परिवार के ऊपर जो दुख आ पड़ा है, सारे परिवार को इस दुख को सहन करने की समर्थ दे, शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलो शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। गुरुदेव, धन गुरुदेव। शासक जी प्यार से बोलो जी, धन गुरुदेव।